है टाइम हो चुका है 4:15। 15 मिनट के बाद हम वापस आ चुके हैं। आपके मैसेजेस लेंगे और मैसेज आपने किया है 66222107 पे। अच्छा जी, यहाँ जो है इनका कहना ये कि हाय है सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हाँ, एक जो सॉन्ग, हाँ सारे गानों को जो है एक साथ करके मैंने अभी जो प्ले किया तो क्या हो गया, रिमिक्स भी कभी सुन लिया करो। क्या हो गया इसमें, क्या बात है, बुरा क्या था जो रिमिक्स प्ले कर दिया? तो रिमिक्स की उम्मीद नहीं है मुझसे क्या? आज वीकेंड है, चलता है। सो इसके साथ साथ जो है और किसका मैसेज है यहाँ पर? मैसेज है अनवर का, कहते हैं अस्सलाम एंड गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड टू यू टू। और साथ आपने कहा कि वेलकम कहते हैं आपको इवनिंग शो, काला चश्मा के साथ प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। चले आज काला चश्मा लगा भी लिया आपने क्या? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था भाई। अच्छा जी, साथ में जो है प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहा हूँ। हवा काफी तेज है, हाँ जबरदस्त है। मैं यही कह रही थी कि थोड़ी सी देर में इतना अच्छा मौसम होने वाला है ना कि मजा आ जाएगा। और उसके साथ साथ कल तो है 28 फरवरी, ठीक, ओ सॉरी मई, कल है 28 मई। तो जिन्होंने जो 2 डोजेस ले ली हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है उनकी, तो भाई वो जो है बाहर भी जा सकेंगे। और कहाँ जा सकेंगे, क्या क्या होगा, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी। तो हमारे लिए तो खुशखबरी है भाई, हमने तो ले ली है। अब जिन्होंने नहीं ली थी, अब वो अपना समझे खुद ही, वो घर में बैठेंगे। आधे लोग घर में बैठेंगे, आधे लोग जाएंगे। तो इसीलिए कहा था कि जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा जी, और यहाँ जो है जल्दी जल्दी यानी वैक्सीनेशन ले लो। अच्छा, ये जो है मैसेज आपने आगे क्या कहा, अखियों से गोली मारे, ठीक है जी। सो हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते खूबसूरत अंदाज में जो है शो का आगाज हुआ है। और पूरे दिन काम करने के बाद अपनी थकन को दूर करने के लिए रेडियो ऑन है और चेहरे पे स्माइल है। चलें, अच्छी बात है कि जैसी मैं आती हूँ आपके रेडियो ऑन कर लेते हैं और उसके बाद चेहरे पे स्माइल भी ले आते हैं। क्या मैं वाकई ऐसी बातें करती हूँ? अच्छा जी, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये हंसी का तड़का सिर्फ और सिर्फ 107 FM की पर जो है इवनिंग की स्टार सामिया जी के पास है। ये सुन लो लोगों, सुन लो जो मेरी हंसी का मजाक उड़ाते हैं, सुन लो। अच्छा जी, यहाँ जो है जब 5 सेकंड मुस्कुराने से फोटो अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। यही तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। कितने जब से गुड इवनिंग करना शुरू किया, समझा के थक गई हूँ भाई। मुस्कुरा लिया करो, इतने अच्छे लगते हो, सच में इतने अच्छे लगते हो। क्या जाता है इसमें? कुछ भी नहीं जाता, पैसे भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ स्माइल जस्ट। अच्छा जी, और दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, बस इतनी सी स्माइल और खुश। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सलाम करके मिला करो, अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, इसलिए हम सलाम अब जाके करेंगे सबको, है। तो अच्छा, इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहब, रात को मच्छर भी पाँव चूमने आते हैं। हाँ, कितनी इज्जत है आपकी भाई, माशाल्लाह। मच्छर आते हैं आपके पास। लोग कहते हैं हमेशा अपने दिल की सुनो, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि बंदा धक का क्या मतलब समझे। बस समझ जाइए क्यों धड़क रहा है आपका दिल। अगर ये किसी को देख के धड़कता है तो फिर तो आपको समझ जाना चाहिए। आदमी घर पर मूवी देखते हुए, अच्छा ये वाली जो है, हो अच्छा यहाँ पर से पढ़ते हैं। शौहर जो है वो अपने घर पर जो है एक मूवी देख रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, भाई दस्तखत नहीं करना, पागलो फंस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बेगम उनकी आई और बोली, भाई कौन सी मूवी देख रहे हो? तो हस्बैंड ने कहा, अपनी शादी की देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा, कितनी हॉरर मूवी बनी होगी ना उसके बाद। सारा मजा आ गया होगा अच्छी तरह से। अच्छा जी, टीचर ने कहा कि भाई कल स्कूल क्यों नहीं आए? तो पप्पू ने कहा मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से, ये तो बंदों को होता है। पप्पू तो मिस, आपने मुझे इंसान समझा ही कब है? रोज कहती है किसी ना किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। चलो जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हाँ, आज का सवाल है भाई, थोड़ा सा रुक जाया करो ना, मुझे भी तो थोड़ा सा सबर ले। सबर पूछती हूँ। अब ऐसे होगा क्या 1 जून से, ये तो बताओ। अगर सवाल नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? हो सकता है मैं रोज पूछूं। क्या ख्याल है ऐसा कि रोज पूछा जाए आपसे सवाल? ऐसा कर लें। अब ये भी नहीं पता ना कि गुड इवनिंग कतर करेंगे भी या नहीं करेंगे। चलो जी, होता है क्या है, 1 जून को पता चलेगा। फिलहाल के लिए मखना मैं छोड़ा ही घर बार, ड्राइव मूवी से एंजॉय। RJ सामिया तैयब के साथ फ्रॉम संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से 7 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 कतर। गुड इवनिंग कतर। 107 कतर का देसी रेडियो स्टेशन बदल रहा है। 4 days to go। दिल से देसी। हाँ जी, 4 days to go, 4 दिन बाकी रह गए। क्या बदल रहा है? एनी गेसेस? आज बता सकते हैं, आपके पास टाइम है अभी, आज का बस टाइम है। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। उसके बाद हम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा? हम किधर होंगे आपको ये भी नहीं पता।
चलें जी, सुनते रहिएगा, बस सुबह 6 बजे से जरूर सुनिएगा 1 जून से, और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:29 और उसके साथ साथ जो है सवाल बिल्कुल आ चुका है। और सवाल क्या है आज का? Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week. Funny, very funny. अच्छा जी, क्या है फनी क्विज आज का? आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइए कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? अब क्या देख सकते हैं? मूवी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, क्या बताना है आपने वो आप पर है कि आंसर आप किस तरह देंगे। तो सवाल मेरा आज का ये है और अब देखते हैं कि कौन पहला जवाब देता है और सही देता है। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ 666222107 पर आपके मैसेजेस हैं। यहाँ रागपाल जी हैं, कहते ये हैं कि इस्लाम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ आपने कहा है कि वेलकम करते हैं लाइव प्रोग्राम में, आपको हैप्पी वीकेंड। और आपने कहा कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना। हाँ, कुछ लोग, अच्छा ठीक है, यहाँ से ओके। तो आपका कहना ये है कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग और हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। खुद अपने रास्ते बनाने चाहिए, यूं 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 करके। ठीक है, राइट, अच्छा मैसेज है। और साथ साथ यहाँ पे मैसेज है, गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। एक बात कहूँ, आप कब अपना एल्बम निकाल रही हैं? जिंदगी में कभी नहीं हो सकता ऐसा। इतनी अच्छी वॉइस है आपकी और बहुत दिल है कि आपका कोई सॉन्ग सुने। आर के ठप्पा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरा कोई एल्बम आए। अगर सुनना होगा तो बस ऐसे ही सुनना होगा। ठीक है, और कौन है भाई? इसके साथ साथ गोविंद शर्मा इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग का, हैप्पी वीकेंड का। गोविंद, जवाब कहाँ है? जवाब मेरे सवाल का जवाब दो। आज वीकेंड है और हम एक सवाल पूछते हैं। तो सवाल मैंने ये पूछा था कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। इसका जवाब ढूंढिए और ढूंढ के जो है मुझे बताइए। ढूंढने के चक्कर में आप गूगल पे मत चले जाइएगा भाई, उसकी चीटिंग नहीं चलेगी। सोच के जवाब दो, मजा आएगा फिर। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है क्या है? अब ये है कि आशिक बनाया आपने। ठीक है, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ मौसम का हाल लेके। यानी स्पून को भूल जाते हैं तो आप हैं दिल से देसी। 107 दिल से देसी 107 दिल से देसी। 4 दिन रह गए, 4 दिन, बस 4 दिन और इंतजार, और उसके बाद क्या होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ जो है नहीं पता है, मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:45 शाम का टाइम है। आप लोग जो हैं इस वक्त बाहर भी निकल गए होंगे, मौसम भी अच्छा है, बेहतर है अगर जाना चाह रहे होंगे। वैसे कल से है, 28 मई है कल, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं थोड़ी सी देर में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मौसम का हाल मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बाहर जाने के वाले से गाड़ी में बैठ के तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो इसमें क्या हर्ज है? जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर आपको बता देते हैं। हवाएं आपने देख ली हैं, महसूस भी कर ली हैं कि चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, और थोड़ी सी देर में और बेहतर हो जाएगा। अब सोचोगे बार बार यही कही जा रही है। हाँ, इसका रीजन है ना मैं अपने आप को सेट करती हूँ, अपने माइंड को, कि अब मुझे यहाँ से उठ के जो है जब मैं स्टूडियो से बाहर जाऊंगी तो फिर मुझे भी कहीं जाना होगा ना, तो मौसम अच्छा है। ठीक है, तो इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर क्या कहता है? कहता ये है कि 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का है दोहा का टेम्परेचर। ठीक है जी, तो दोहा वालों सुन लो, मौसम अच्छा है, और भी जगह पर होगा मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी मैं आपको बता देती हूँ कि हवा में 40 डिग्री सेल्सियस हुआ हुआ इस वक्त का, और ह्यूमिडिटी जो है 12% है, तो मौसम अच्छा है, बेहतर है। इसके साथ और मुझे आपको आपके मैसेजेस लेने हैं। सवाल मैंने आपसे पूछा था वीकेंड वाला कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। तो भाई बड़े जवाब आ रहे हैं मेरे पास, और यहाँ पर जो है सलाम कहा है, आज का क्वेश्चन क्या है बता दिया मैंने। बहुत मुश्किल सवाल है आज का। क्या मुश्किल है इसमें? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इधर उधर सोचने से बेहतर है कि सवाल पे लगा दीजिए पूरी जान, पूरा दिमाग लगा दीजिए। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो इसमें क्या मुश्किल है? जायका। जायका खाने के बाद देख सकते हैं आप, जायके को महसूस नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि महसूस किया जाता है जायका तो। ये सॉन्ग लगा दीजिए, सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की है, ये सॉन्ग सुनेंगे आप इन फ्यूचर, जरूर सुनेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं सुन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सुन लेंगे, राइट। अच्छा जी, और इसके साथ यहाँ कौन है मेरे पास मैसेज में? ये है अंबर हैं और कहती है 4:32 पर जो है मैंने आपको
जवाब दे दिया। आपका कहना ये है कि भाई गोल्डन फ्रेम लग गई प्लस स्टैम्प भी लग गई है अंबर। ठीक है जी, गुड हो गया अंबर आपके साथ तो। और साथ साथ आपने कहा कि खाने के बर्तन या खाली प्लेट, और या ये बताइए कि कुछ और सोचो। भाई ये क्या बात हुई, आपके एग्जाम देने गई होंगी जब आपने दिया होगा तो आपसे एक सवाल पूछा होगा, उसका जवाब आप दे दें बस। अब बार बार आप अगर करेंगे तो फिर कैसे पता, हम क्यों बताएं आपको कि क्या है। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल जरूरत है आपको आपको सोचने की बहुत जरूरत है अंबर। बिल्कुल गलत जवाब है आपका बता दिया मैंने, लेकिन अब इससे ज्यादा ना पूछिएगा। अच्छा जी, और ठीक है, इसके साथ और किसका मैसेज है यहाँ पर जो है, गुड इवनिंग कहा है सुरेंद्र कुमार है, कैसी हैं आप, बब्बू मन का सॉन्ग प्ले कीजिए। हाँ बिल्कुल करूंगी मैं बब्बू मन का, आपने बहुत रिक्वेस्ट की हुई थी तो मैं जरूर। ये क्या है आरिफ, आपने मैसेज किया है, आप कहते हैं गुड इवनिंग सामी जी, वेरी गुड इवनिंग। आपने कहा कि मैम कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो सॉन्ग से आगाज आपने किया है, सॉन्ग सुन के जो है वो मूड बन जाता है और लगता है कि आज तो धमाल कमाल सब होगा। अच्छा जी, जैसा आपने सॉन्ग प्ले किए हैं अच्छा होता है, और लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होगा और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। सऊदी अरेबिया से मेरे पास मैसेज है और उनका कहना है ये है, कहते ये हैं कि भाई सलाम, गुड इवनिंग कतर, और तमाम सुनने वालों को भी सलाम कहा है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम ज़बरदस्त चल रहा है और हर दिन की तरह इसी तरह से चलता रहे माशाल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू एसटी जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं। सऊदीया, बहरीन, यूएई, जहाँ जहाँ सुना जा रहा है वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कतर तक में तो लेते ही हैं सारे लिसनर्स, लेकिन आप लोग भी ले सकते हैं। आज का सवाल मैंने आपसे ये पूछा था, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। एक मैसेज मेरे पास आया, उन्होंने कहा बेड। तो बेड आप खाने के बाद क्या देखते हैं, बेड में जाके क्या देखते हैं, खाना खाने के बाद बेड में क्या देखने की कोशिश में समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल का जवाब जो है ना बिल्कुल सही दीजिएगा, मतलब सही से मतलब कि मजे के दीजिएगा, अच्छे लगे ताकि हैं। सो इसके साथ साथ जो है, यानी नींद आती होगी आपको, आप ये कहना चाह रहे हैं, मगर मैंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा खाने के बाद उसको देख सकते हैं आप, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। राइट, अब समझने की कोशिश करो इसको। हाँ, तो जब जवाब आएगा ना तो फिर हंस हंस के आप लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। इस वक्त अर्जुन रॉय हैं, गुड इवनिंग कतर कहते हैं, और कहते हैं आज का क्वेश्चन का जवाब है सिर्फ खाने के बाद ही देख सकते हैं पेट भरा है कि नहीं। आप ये देखते हैं कि आपका पेट भरा है खाना खाने के बाद आप ये देखते हैं कि आपका पेट भरा है या नहीं। मेरा ख्याल है ये तो एक फीलिंग है ना, आप महसूस करते होंगे ना कि आपका पेट भर गया है या नहीं भर गया है। ये कैसे हो गया नहीं, आज बिल्कुल नहीं बनता तेरा फितूर का सॉन्ग, कोई फास्ट सॉन्ग बताएंगे तो फिर प्ले करूंगी। और ये जो इसके साथ साथ और एक मैसेज मैं लेना चाह रही थी कि अच्छा जी, हम तो खाने के बाद जो है हाथ धोने की जगह देखते हैं अच्छा जवाब है वैसे। अच्छा ये कौन है भाई, हाय सामे जी क्या हाल है, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा यहाँ ये कौन है भाई, हाय सामे जी कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंट्री जबरदस्त हुई है, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि टेल अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक वेयर यू स्पेंड योर चाइल्डहुड एंड हाउ यू केम इन कतर एज। अच्छा ठीक है जी, आप ये सब पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या जवाब दूँ अब मैं आपको, भाई मेरी क्या बेसिक है, मैं आरजे सामिया तैयब हूँ, सामिया तैयब मेरा नाम है। और क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची पाकिस्तान से। इसके अलावा और क्या, स्कूल कॉलेज के बारे में, खातून पाकिस्तान कॉलेज से मैंने अपना मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, सॉरी मैंने कॉलेज की, मेरी कॉलेज खातून पाकिस्तान था। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से जो है वो IR में जो है ग्रेजुएशन किया, दैन उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। इसके अलावा मेरे 3 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं, और कुछ और बताओ। और कैसे आई पाकिस्तान से कतर, कैसे आई, जहाज में बैठकर आ गई, तो इसी तरह से आते हैं मेरा ख्याल है सभी, तो मैं भी इसी तरह से आ गई, यानी प्लेन में बैठकर। और क्या पूछना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मेरी कास्ट जो है वो सिद्दीकी है। सो इसके अलावा जो है मेरे जो, अगर आप मेरे मतलब ये पूछना चाहेंगे कि मेरे जो मेरे फादर जो है वो किधर से ताल्लुक रखते हैं, मेरी कास्ट मैंने सिद्दीकी बता दी ना। इसके अलावा और क्या जानना है आपको, कि ये भी बताऊं कि मेरे फैमिली कहाँ से है, क्या है। तो भाई फैमिली जो मेरे फादर हैं वो दिल्ली से हैं, और उनका ताल्लुक दिल्ली से है। जो मेरे दादा थे वो दिल्ली के मतलब वहाँ से थे उसमें, और मेरी अम्मा जो है वो बिहार पटना से हैं। और क्या जानना है तो मैं बिहारी भी हूँ आदि, और आदि जो है दिल्ली से भी हूँ। सो मेरा ताल्लुक जो है इस तरह से। वैसे मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, और अस्करी 4 में मेरा घर है, अस्करी 5 में मेरा घर होता है, और मैं वहाँ पर हूँ। काफी अरसा हो गया मैं गई नहीं हुआ। इसके अलावा और पसंद नापसंद के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर का वो किया हुआ है, तो थोड़ा सा करके बताती रहूंगी। मेरे ख्याल है इतनी डिटेल काफी है इस वक्त तक के लिए, वरना सब बोलेंगे ये क्या चल रहा है, कोई इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा जी, 4:51 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है हम जो है क्या कर रहे थे, हम कुछ कर रहे थे, हम प्ले कर रहे थे सॉन्ग, हम प्ले करते हैं सॉन्ग। और उसके बाद जो है वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं, इसका जवाब आप मुझे जल्दी से दीजिए।
हाँ जी, दिल से देसी। और 4 दिन, बस 4 दिन रह गए हैं। 1 जून से क्या होने वाला है? अच्छा जी, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। साथ साथ जो है अब हम बात कर लेते हैं, आपके मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताना ये है कि भाई जिनके 2 डोजेस कंप्लीट हो गई हैं, ले लिए उन्होंने वैक्सीन, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। थोड़ी सी देर में आप जानिएगा वो क्या। अच्छा, सवाल मैंने पूछा ये था आपसे कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। ये क्वेश्चन फनी क्वेश्चन होता है जो कि हम आज के दिन पूछते हैं, राइट। सो यहाँ जो है मैसेजेस हैं। और गुड इवनिंग सामा जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि मैम आपका सवाल सुनकर गोल गोल घूम रहा हूँ। गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? आखिर क्या है? तो सोचो ना, घूमने की क्या जरूरत है? गोल गोल बहुत आसान जवाब है। सो आप आगे आप कहते हैं कि खाने के बाद ही देख सकते हैं। इसका मतलब है कि खाने से पहले छुप कर रहता है क्या? छुप कर रहता है। हाँ, खाने के बाद ही देख सकते हैं, खाने से पहले छुप कर रहता है। ये नहीं पता मुझे भी कि खाने से पहले छुप कर रहता है, खाने के बाद ही देख सकते हैं उसे। और आगे जो है आपने कहा कि आज का आंसर है कुछ भी नहीं। खाने के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं, इसलिए हम खाने के बाद कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी है इसका जवाब। आपका कहना ये है। ओके जी। सो ये जो है शाहिद सुल्तान साहब आजमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अदाब शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपने कहा ये कि सामी जी आप यकीन करें मैं इस वक्त लंच पर हूँ और दस्तरखान पर नजर करके गौर कर रहा हूँ कि या अल्लाह वो कौन सी चीज है जो हम खाने के बाद देखते हैं। वो क्या है? मैंने पूछा है वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम, आज का सवाल वो क्या चीज है जो हम खाने के बाद ही देख सकते हैं। और वो कोई चीज नहीं है जो हम खाने के बाद देख सकते हैं। हर वो चीज है जो खाने के बाद देखनी है, वो पहले भी देख सकते हैं। खुर्रम शहजाद, बिल्कुल। बहुत इतना लंबा जवाब देने की क्या जरूरत है खुर्रम शहजाद? ऐसा नहीं है जो आपने जवाब दिया है। सोचिए अभी बहुत टाइम है। अच्छा जी, यहाँ जो है अनवर ने तो अपना सर दीवार में मार दिया है और पिक्चर भी भेज दी है। तफरी आने वाली है। अच्छा जी, ये कौन है भाई? हाय, कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग जी नहीं करदा अर्जुन कपूर का? ठीक है जी, फ्रॉम बहरीन। कोशिश करते हैं आपको सुनवाने की, ठीक है। बहरीन से आया मैसेज तो सुनवा सकते हैं, लेकिन ये कि जी नहीं करदा, ये भी मैंने प्ले किया शायद। आई थिंक मैं प्ले कर चुकी हूँ। और सानी जी, मेरा जवाब ये है। क्या है भाई आपका जवाब? क्या जवाब दिया आपने? क्या जवाब दिया भाई? अब्बू जैनब सुंबुल हैं और उनका कहना है कि क्या जवाब दिया? सॉरी मुझे तमन्ना तेरी वजूद की होती तो दुनिया से छीन लेते हम, लेकिन मोहब्बत तेरी रूह से है इसलिए खुदा से मांगते हैं। क्या बात है। और इसके साथ एक जोक भी दिया आपने। और साथ साथ आपने कहा है कि अबू जनाब सुंबुल नेपाली फ्यूचर की आरजे। क्या बोल रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं नेपाल जा रही हूँ क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जवाब है हवा। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? ठीक है जी, आप देखते होंगे, हवा में तो नजर नहीं आती है कोई हवा वगैरह। अच्छा, और किसके मैसेज है? अब्दुल वासिक हैं और कहते हैं सलाम, और आप कितने अच्छी हैं। मैं कितनी अच्छी हूँ, ये क्या बात है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने ये तारीफ की है। लिसनर्स कुछ भी पूछते हैं आप बता देती हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, बेचारे सोचते रहेंगे कि देखिए इन्होंने मेरे फिर पता है क्या होता है, अगर मैं मुझे सब बोलते हैं आप इग्नोर कर दिया करें, आप ये चीज इग्नोर कर दें, वो चीज इग्नोर कर दें, ना जवाब दें, बोल दें, छोड़ दें। लोग तो बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्यों बोलती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई ना कोई हो सकता है जानना चाहता हो कुछ ना कुछ बात। मुझे इससे मेरा क्या चला जाएगा? अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने अपनी दे दी तो मेरा क्या चला जाएगा? सो ले ली। सो इसके साथ साथ जो है दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने उनकी जवाब को क्लियर नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा ना, इमोशनली तौर पे वो हो जाते हैं कि देखिए कितनी रूड है, कितनी प्राउडी है, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इन्होंने इतना भी नहीं समझा एक लिसनर को। तो उसकी फीलिंग को समझते हुए वो मैं जवाब देती हूँ। कोई भी लिसनर कुछ पूछता है तो मैं उसको समझती हूँ कि हमें देना चाहिए जवाब। उसके माइंड में जो चीज हो कोई भी किसी भी लिसनर्स के, उसको क्लियर करना चाहिए। और ये है जरूरी कि एक आरजे है या कोई भी किसी भी कहीं पे भी हो तो जवाब बनता है। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आप उसको क्लियर कीजिए, उसको समझाइए कि भाई ये ऐसी चीज है, इसको इस तरह से समझें, ये ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी आपने जवाब देना है। तो मैं समझती हूँ कि जवाब जरूरी नहीं कि लड़ झगड़ के दें, आप लड़ाई झगड़ा करें और फलाना करें, ये सब चीजें नहीं, लेकिन आप तरीके से समझाएं हाँ ये चीजें। और उन्होंने कोई ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मैंने दे दी, तो कोई मसला नहीं है। तो मुझसे जब भी आप कुछ पूछेंगे मैं जरूर बताऊंगी। अब ये ना पूछना कि 1 जून को क्या होने वाला है, वो हम 1 जून को बताएंगे। अब इतनी अच्छी भी नहीं हूं मैं। अच्छा, अब्दुल वासिक हैं और सलाम कह रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है ये वाली बात तो आपने कह दी। और आपका सवाल का जवाब है मार खाने के बाद उसका निशान दिखता है। कितनी मार खाते हैं आप? वासिक कितनी मार खाते हैं आप?
यहाँ मैसेज है, क्या हाल है मोहतरमा सामी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबा देर किए बगैर जल्दी से, हमें पता है कि तुम आज बहुत चल रहे हो यानी हवा बहुत चल रही है। सो अब जो है ऐसा है कि हमें जवाब दे दो जल्दी से। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि भाई What all you can do from May 28 in Qatar if you are vaccinated। अगर आप वैक्सीन आपने ले चुके हैं, दोनों डोजेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि बस आपने घूमना फिरना है और क्या करना है भाई, मजे आप जो है ईटिंग आउटडोर्स, इंडोर, इन रेस्टोरेंट्स और कैफे आप जा सकते हैं, ठीक है, खा सकते हैं 30% कैपेसिटी के साथ। ओके जी, सो इसके साथ साथ एक्सेस आपको मिल जाएगा इंडोर स्विमिंग पूल्स एंड वाटर पार्क्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 20% while आउटडोर इज ओपन फॉर ऑल विद अ कैपेसिटी ऑफ 30%, राइट। सो एक्सेस आपको हेल्थ क्लब में मिलेगा, फिटनेस में मिलेगा, सेंटर एंड स्पास वो जो है बार्बर शॉप्स हैं उसमें मिलेगा, और ब्यूटी सलून्स में मिल जाएगा विद अ कैपेसिटी ऑफ 30%। तो 30% कैपेसिटी के साथ जा सकते हैं। ओके, सो अब ये है कि एक्सेस आपको अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं उसमें, पार्क्स में भी हो गया है, और इंडोर एंटरटेनमेंट सेंटर्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 20%, ये यहाँ 20% है। अच्छा, इसके साथ साथ अटेंडिंग लोकल एंड इंटरनेशनल स्पोर्टिंग जो इवेंट्स हैं विद अ कैपेसिटी ऑफ 30% इन ओपन स्पेस ओनली, मतलब जहां ओपन खुली हुई स्पेस होगी वहां पर 30% स्पेस उसके साथ कैपेसिटी के साथ, राइट। और इसके साथ सैनमार्ग में भी एंट्री हो सकेगी फॉर ओवर 12 years old विद अ कैपेसिटी ऑफ 30%, राइट। और इसके साथ साथ क्या भाई, मीटिंग्स allowed to attend work meetings with a maximum of 15 vaccinators। 15 vaccinators जो हैं यहाँ जा सकेंगे, यानी 15 सिर्फ। ओके, सो और क्या बताना है भाई, यही है सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ 5:08 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। आज है वीकेंड, तो मैं सवाल फिर एक बार रिपीट कर लेती हूँ, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो फिर अब एंजॉय आप कीजिए अपने वीकेंड को। और अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर और जे साबिया तैयब के साथ फ्रॉम संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से 7 बजे तक ओनली ऑन FM 107 कतर। गुड इवनिंग कतर। और जाहिर सी बात है हम देसी लोग हैं ना। सो इस वक्त जो है 5:23 हो चुके हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है आज है वीकेंड, और क्या जबरदस्त मजा आने वाला है ना 1 जून को। जरा इंतजार कीजिए, बस थोड़े से दिन रह गए, इतना भी नहीं है, इतना इंतजार तो कर सकते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा जी, एक और न्यूज आपके लिए, गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये कि फैमिली वालों के लिए है, और वो ये है कि अब मास्क की जरूरत नहीं है। जो फैमिली मेंबर्स एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे होंगे तो उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो मास्क लगाएं। इसके अलावा जो अकेले भी जा रहे होंगे तो उनके लिए भी नहीं है। तो कल से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन एतराज एप्लीकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, राइट। सो ये एक न्यूज आपके लिए। और उसके बाद जो है अब मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं, और वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। सवाल मेरा ये था, और यहाँ पर जो है जवाब क्या आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ खाना खाने के बाद ही देख सकते हैं। 107 पहले से ही 1 जून का 1 जून का नया होने वाला है। टेंशन दिया हुआ है, उसका इंतजार कर रहे हैं, और अचानक से आपने जो है दूसरी टेंशन दे दी। मैं तो देती ही हर जुमेरात को टेंशन हूँ आप लोगों को इसमें कौन सी नई बात है। और 107 FM टेंशन नहीं दे रहा, सुकून देगा आपको। अच्छा, आगे आपने कहा कि खाने के बाद में दिखता है। अब तो मुझे हर जगह जो है 107 FM दिखता है। अच्छी बात है ना भैया, 107 FM ही दिखना चाहिए आपको हर जगह, और है ही 107 FM हर जगह, और अब से तो रहेगा ही इंशाल्लाह ताला। सो आपने कहा ये कि भाई कौन है जो ये कह रहा है कि अयाज खान फ्रॉम पाकिस्तान से कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग शो। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको आउटस्टैंडिंग शो लगता है ये कोशिश है मेरी अच्छा जी, और इसके साथ साथ मार खाने के बाद निशानात, राइट आंसर। क्यों भाई, खुद ही खुश फहमियां है कि राइट आंसर खुद ही कह दिया। गोविंद शर्मा बिल्कुल गलत जवाब है। सोचो अभी सोचो। कल समझाया था, देखो जब मैं रीड कर रही होती हूँ तो कॉल ना किया कीजिए, और नहीं भी कर रही होती हूँ तो ना किया कीजिए। बराए मेहरबानी कॉल ना किया कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो कॉल्स का भी हम कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे कुछ नहीं बताने वाली। 5:25 है, और यहाँ पर जो मुर्तजा खान का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और कहते ये है कि गुड इवनिंग कतर, और सामी जी प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपने एक सवाल आपसे है मेरा, आपके प्रोग्राम में कौन से सॉन्ग्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ये बताएंगी आप। ईयर्स के हिसाब से करना है, प्लीज थोड़ा समझाएं कि 90s के कर सकते हैं, 2000 के कर सकते हैं, 2010 के कर सकते हैं, या 2020 के 2020 के तो 2020 से पहले भी थोड़ा सा आप जा सकते हैं, आप पीछे की तरफ थोड़ा सा, और उसके बाद आगे 21 के, 20 के, फिर 19 के, 18 के, 17 के, बस इससे ज्यादा 18, 19 बस इसी तरह से है, इससे ज्यादा पीछे नहीं है। और आगे आपका कहना ये है कि भाई आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा अच्छे होते हैं,
और जानते हो क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट सबके लिए होती है और आंसू किसी खास के लिए होते हैं। और आज के सवाल का जवाब है सूरज की गर्मी और धूप। अच्छा, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो आप खाना खाने के बाद सूरज की गर्मी और धूप देखते हैं। अच्छा जी, ये कैसे है? ठीक है, आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और कौन है भाई? जिसको अपने अंदर झांकना आ जाए वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये बात मेरे लिए कही बहुत। अच्छा, ये जो है कौन है बेटा? मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। अच्छा जी, तो माने का बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तेरा जहाज है? क्या कहा है बेटा? बेटे ने कहा कि गुजरते वक्त अपने घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। अरे कितनी गलत बात कही है। घर में जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? नहीं, बहुत अजीब सा जोक था, बिल्कुल अजीब सा जोक था ये। बहुत ज्यादा। ये क्या बात हुई कि गोला फेंक देंगे? घर वाले बचेंगे क्या? मतलब कॉमन सेंस की बात है। कैसे जोक है? खुद ही लिख लिया, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होता भाई। अच्छा जी, गूगल से इजाजत है आप लोगों को कि कॉपी कर लिया करें थोड़े से। वो मलिक हेयर है, आई थिंक स्वीट, मीठा देखते हैं, यानी कि मीठा। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? खाने के बाद ही देख सकते हैं, खाने के बाद ही देख सकते हैं। सवाल पे गौर कीजिए। आप लोग कैसे एग्जाम देते थे? सवाल पे गौर नहीं करते थे क्या? खाने के बाद ही देख सकते हैं उसे, खाने के बाद ही। सलाम, कैसी हैं आप? अरमान है, अरमान कहते हैं कि जवाब है पानी। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? पानी देख सकते हैं। पानी देख सकते हैं? पानी कैसे देख सकते हैं? देख तो सकते हैं, लेकिन जवाब ये नहीं है। ठीक है जी, गुड इवनिंग सामना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा बहुत अच्छे। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और इसके साथ साथ आपने क्या जवाब दिया है? हाँ जी, 5 बज के, चले मान लेते हैं आपके जवाब को। 5:07 पर जो है एक जवाब आया है मेरे पास। ठीक है, पहले से आया हुआ है, अभी तो 28 हो चुके हैं। राइट, मान लेती हूँ, वैसे है नहीं सही। और इन्होंने क्या कहा है? बब्बू मन। बब्बू मन का सॉन्ग जो है ना प्ले नहीं हुआ ना, अभी करती हूँ ये बब्बू मन। अच्छा, करती हूँ, चेक करती हूँ, मेरे पास हुआ तो जरूर करूंगी। ठीक है जी, बिल। अच्छा, ताहिर वसीम कहते हैं वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि बिल। हाँ, नो। अच्छा जी, खाने की प्लेट। शेख बॉम्बे कह रहे हैं खाने की प्लेट। तो खाना खाने के बाद आप प्लेट क्यों देखते हैं? उसमें तो कुछ होता ही नहीं फिर। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। 5:29 आज है वीकेंड, तो कहेंगे आपको हैप्पी वीकेंड। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आज मैंने क्वेश्चन ये किया था, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? इसका जवाब जल्दी करो, भेजो, टाइम बहुत कम है, 1.5 घंटा रह गया है मेरे पास। फिर क्या पता ये सवाल पूछूं भी या ना पूछूं, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। होटल चेकआउट। जो लिसनर्स दिल से देसी और कतर का जो है 107 FM देसी रेडियो स्टेशन जो है वो बिल्कुल बदल रहा है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ ना कुछ वजह होती है इसके लिए। और मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। 5:40 हो चुके हैं, यही टाइम हो रहा है ना। तो अब इसके साथ साथ मैसेजेस हैं। आज है वीकेंड और वीकेंड पे हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल मैंने पूछा, उसके मजे के जवाब आ रहे हैं। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? अच्छा, गौर कीजिए, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? एक हिंट मैं दूंगी आपको, लेकिन अभी नहीं दूंगी। 6:15 बजे के करीब, 6:15 पर जो है मैं आपको दूंगी जरूर, ताकि आपको और समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, सो वो क्या, अभी नहीं दूंगी, अभी तो आ रहे जवाब आते रहे। ठीक है, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? इसे जवाब देखते हैं। और यहाँ पर मलिक साहब का मैसेज है और कहना है, इनका कहना ये है, सलाम तो वालेकुम सलाम। आपने कहा कि न्यूटन के वो कवानीन जो वो लिखना भूल गए थे, जब कभी भी रॉन्ग नंबर डायल हो जाए तो कभी भी मसरूफ नहीं मिलता, आजमाइश शर्त है। अगर आपने एक से ज्यादा चीजें हाथ में उठा रखी हैं तो हमेशा कीमती और नाजुक चीज जमीन पर पहले गिरेगी। अच्छा, और कोई मशीन मरम्मत करते हुए जब आपके हाथ तेल या ग्रीस से भर जाए तो आपकी नाक पर फौरन खुजली होना शुरू हो जाती है। तो सही बात है, अगर आप जब भी मेहंदी लगवाने जाए ना, आपके सर में खुजली होनी शुरू हो जाएगी। आप सोचिए बंदा क्या करे, कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, मेहंदी भी खराब हो जाती है। सच में ये तो होता है। अच्छा, दूध उबालते वक्त आप चाहे जितनी देर मर्जी खड़े रहें, दूध नहीं उबलेगा। जैसे ही 1 मिनट के लिए इधर उधर जाएं और दूध उबलकर बाहर आ जाएगा और चूल्हे का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, ये भी हो जाता है। तो उसके लिए हल है ना, फॉइल पेपर बिछा लिया करें, फॉइल पेपर लगा दिया करें अगर है, मतलब वहां पे चूल्हे पे ना, मतलब ये कि स्टोव पे पूरे। अच्छा, आगे जो है आपने कहा है कि अगर किसी जगह एक से ज्यादा कतारें हों, ऐसी सूरत में आप एक कतार छोड़कर दूसरी कतार में जाकर खड़े हो तो पहली वाली कतार तेजी से चलना शुरू हो जाती है। तो सच में मैं तो इधर उधर होती रहती हूँ। ये सही बात है कि एक लाइन में खड़े हो तो दूसरी वाली हो जाती है। और पता है क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि एक काउंटर बिल्कुल बंद होता है, एक काउंटर पे इतना रश होता है, जैसे ही मतलब जो है दूसरे काउंटर खुलता है और उस पर जाने लगते हैं लोग, उस पर भी इतने सारे लोग हो जाते हैं, इतनी देर में जाओ पहुंचो वहां पे भी पहुंच गए लोग। तो ऐसा होता है, ऐसा है।
और एक बच्चा रो रहा था, बाप ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तो बेटे ने कहा भाई 100 रुपए दे दें तो बताऊंगा। जब उनके अब्बा ने 100 रुपए दे दिए तो कहा अब बताओ क्यों रो रहे थे, तो उसने कहा इसीलिए तो रो रहा था। चुप कराने का वैसे अच्छा तरीका है बच्चों को। अच्छा, आपने कहा कि उसकी आंखों में चमकता है मेरा दिल, मेरी दिल में धड़कने हैं आंखें उसकी, ओए होए दिल धड़कन मोहब्बत प्यार, और बस मलिक साहब की शायरी। अच्छा, यहाँ जो है अफरोज खान है, अफरोज खान इस्लाम का है, हैप्पी वीकेंड का है, और साथ साथ कहा है कि मोबाइल, अच्छा आपका कहना है खाने के बाद आप प्लेट और मोबाइल, अच्छा मैं समझी प्लेट के अंदर मोबाइल देखते हैं आप। मैंने कहा अफरोज को क्या हो गया कि हर जगह मोबाइल नजर आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल या फिर प्लेट। अच्छा, खाना क्या कहा आपने, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद, मैंने पूछा ये था कि देख सकते हैं, तो आपने कहा कि खाने के बाद आप मोबाइल देख सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ सही जवाब नहीं है वैसे ये, हर वक्त मोबाइल ही सर पे सवार रहता है। अच्छा, मगर अगर होटल में खा रहे हैं तो खाने के बाद आप पर्स चेक करते हैं, वॉलेट चेक करते हैं, यानी आपका कहना है ये। ओके, देख लेते हैं क्या है। सऊदी अरबिया से हमारे पास मैसेज है, और ये क्या कहना है, सऊदीया का मौसम आजकल बहुत गर्म चल रहा है भाई, हमारे यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है सऊदीया वालों। मोहम्मद सलीम साहब, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कही जा रही हूँ, वो सोच रहे होंगे लोग क्या बोल रही है, मौसम अच्छा नहीं, हवा चल रही है तो इसका मतलब है अच्छा है। अगर हवा नहीं चल रही होती है तो फिर आप सोचें कितना हफ्सा हो जाता है ना, बहुत अजीब सा हो जाता है। ठीक है जी, आपने कहा कि नेवर अटेम्प्ट एनीथिंग विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट। और उसके साथ आपने कहा कि हाफ एजुकेशन इज नॉट ओनली डेंजरस, इट्स क्या लिखा है आपने, अच्छा ये मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या लिखा हुआ है, समझती हूँ फिर पढ़ती हूँ दोबारा से इसको। अच्छा, यहाँ पर जो है शाहिद साहब का मैसेज है, इस्लाम कह रहे हैं, और कहते ये कि अभी टीवी पर न्यूज सुन रहा था, अचानक न्यूज रीडर को खांसी आई, मैंने टीवी बंद कर दिया, एहतियात बहुत जरूरी है, और फिर उर्दू रेडियो का तो सुनने लगा। तो यहाँ पे भी तो यही चल रहा है, आपसे पूछ रहे हैं वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं, तो शाहिद साहब इसका भी तो जवाब दीजिए। टीवी से हटने रेडियो पे आए तो ये भी सवाल का जवाब भी दीजिए। अच्छा, ये जो है इस्लाम, गुड इवनिंग कदर, कैसी हैं आप, और मैं सिर्फ आज ही FM सुनता हूँ खाने के बाद, जो है खाली बर्तन देखते हैं। कलामुद्दीन का कहना है ये, कमालुद्दीन का कहना है ये कि भाई ये आज ही रेडियो सुनते हैं, और इन्होंने सुना है और जवाब ये दिया है, क्या दिया है कि वो जो आपने सुना वो मैंने बता दिया ना, वही था जवाब। ये कौन है जितने मैंगोज भेज रहा है, भाई नहीं भेजा करो खाने पीने की चीजें, हम खाने पीने से दूर हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ चाय अच्छी है, चाय मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? नहीं, आपने तो बोला होगा आपको तो बहुत चीजों की जरूरत है। 5:44 है। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपका प्रोग्राम तो है ही लाजवाब, लेकिन आपकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपको बताऊं कि मैं अब एक ना आपको मैं सुनवाना चाह रही थी अपनी फ्रेंड का ना मैसेज। मेरी बचपन की दोस्त है, और मतलब बहुत अच्छा हमारा बचपन से कह लें, मतलब ये कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजरी मेरी उसके साथ। तो अभी उसका मैसेज आया हुआ था, तो उसने क्या बातें की हुई है, तो मैं सोच रही थी कि क्या वाकई मैं ऐसी हूँ। मेरे लिस्टर ऐसी बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं हूँ ऐसी थोड़ी सी। मैं सुनवाऊंगी आपको, है तो बड़ा पर्सनल सा, लेकिन थोड़ी सी देर में हो सकता है मैं प्ले भी करूँ उसको। अच्छा जी, और आगे आपने कहा क्या है कि आपकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और चलें उसने भी ऐसी कुछ बातें की हुई थी, इसलिए मुझे याद आ गया। मेरे ख्याल में तो होटल में खाने का बिल है, और मेरा जवाब तो ये है। ठीक है जी, खाने का बिल हम ले लेते हैं। मेरे मैसेज को पूरा पढ़ लें, आपके मैसेज को पूरा पढ़ लें। हमने माना कि तकाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिर्जा गालिब का ये शेर, हम तुम्हें अपनी खबर दें भी तो क्या सोच के दें, हमको रहना ही नहीं तुमको खबर होने तक। अब्दुल हमीद अदम, बहुत शुक्रिया आपका पूरा मैसेज हो गया। ये सलाम विद रिस्पेक्ट, गुड इवनिंग कदर, थैंक यू सो मच ज़िशान हैदर। जवाब भी दे देते, इतनी इज्जत आपने हमें दी है तो प्लीज हमारा सवाल का जवाब भी दीजिए ना, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। इधर भी थोड़ी तवज्जो कीजिए। आज का सवाल ये है कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। अच्छा, जरा इस पे गौर कीजिए, खाने के बाद ही देख सकते हैं, राइट, खाने के बाद ही देख सकते हैं। जो आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, बिल्कुल भी गलत, आप सोच नहीं रहे ना मैं क्या कह रही हूँ, समझिए इसको, ठीक है, समझिए, और फिर मैं वापस आती हूँ। थोड़ी सी देर में करेंसी रेट्स बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल के लिए हम प्ले करते हैं ये वाला सॉन्ग। इससे क्या होगा ये तो सुन के पता चलेगा। 1 जून सुबह 6 बजे से मॉर्निंग 6 o'clock आप अलार्म लगा लीजिएगा और उठ जाइएगा, सुनिएगा हमें कि क्या होने वाला है 107 FM पे, क्या बदल रहा है, क्या चेंज आ रहा है। ठीक है जी, अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस हैं। आज वीकेंड है, और वीकेंड के साथ साथ जो है मैंने सवाल पूछती हूँ वीकेंड पे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, मुझे लग रहा है मुझे आज नींद बहुत ज्यादा आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे
फील हो रहा है कि मैं नींद में हूँ थोड़ा। अच्छा, आगे सवाल मैंने ये पूछा था कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। सवाल मेरा ये था। अब चलते हैं जवाब की जानिब। तो यहाँ पर मैसेज है, सामे जी आपकी हंसी बहुत अच्छी है। वैसे तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी कि मेरी हंसी अच्छी लगती है। और साथ साथ आपने कहा है कि कैसी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके साथ आपने क्या और कहा है कि सामे मैम मुझे लगता है ये जो अजीम लोग प्रोग्राम में इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि शायद उन्हें कोई कॉल नहीं करता होगा। हाँ, तो नहीं करता होगा तो मुझे क्यों कर रहे हैं? इस पर उनको नहीं करता कोई, वो ये सोचते होंगे इतनी अच्छी है शायद हमसे बात कर लें, मगर मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं किसी से फोन पे बात कर लूँ। बहुत कम बात करती हूँ फोन पे, ठीक है। मैं वैसे भी बहुत फोन चोर हूँ, मतलब मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से। अच्छा, यहाँ जो है अक्सर जो है अपनी फैमिली से भी बात कर रही होती है, जैसे अपनी अम्मी से, अब्बू से या बहन भाइयों से, तो वो बस लगा रहता है मेरे कान पे, मैं सुनती रहती हूँ, करती रहती हूँ। मेरा ऐसा मामला है। अच्छा जी, और शाहिद साहब का कहना ये है कि आप हिंट दीजिए जल्दी से। अरे मैं हिंट क्यों दूं, आपने अभी जवाब तो दिया नहीं है। वो एक दिया वो भी सही नहीं दिया है आपने, घुमा फिरा के दे दिया है बस। तो पहले जवाब दीजिए आप, अभी थोड़ी सी देर में दूंगी। अच्छा, ये जो है सलाम सामी जी, प्रोग्राम इज वेरी गुड एंड क्वेश्चन का आंसर है बबल गम। बबल गम कैसे हो जाएगा? वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो मतलब आप बबल गम को ही खाने के बाद देख सकते हैं। आप लोग गौर नहीं कर रहे ना, आप लोग गौर करें। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? अब इसमें सोचो बहुत मजा आएगा जब जवाब आएगा। अच्छा जी, आंसर है आम की गुठली। मतलब आम की गुठली सभा माना कि तुम अब आजकल चल रहे हो, हवा अच्छी चल रही है, बाहर कतर का मौसम अच्छा है, लेकिन ये क्या है? और इसके साथ आपने कहा कि फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स तो नहीं। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और आम की गुठली, हमने तो ये नहीं कहा कि आम खाने के बाद आपको हमेशा क्या दिखता है, तो आप बोलते भाई गुठली दिखती। मैंने तो ये पूछा भी नहीं आपसे। सवाल तो समझो, सवाल कोई नहीं समझ रहा है। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग प्यारी सी सामिया जी के लिए। मैं प्यारी हूँ क्या? सच बता दें। हैप्पी वीकेंड, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेस भी मुझे कही गई। हाँ, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआओं की आप लोगों की जरूरत है, दुआ करते रहा करें। जब भी किया कीजिए ना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मेरे लिए भी एक छोटी सी दुआ कर दिया कीजिए। अच्छा, अब ये ना कहना कि क्या दुआ, बस ये किया कीजिए जो कर सकते हैं, अच्छी दुआ जो किसी दोस्त के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ जो है मैसेज है, न्यू सेशन में गुड इवनिंग में कॉल लेने का भी रखें। ठीक है जी, कॉल लेने का भी रखें। कॉल लेने का तो रखेंगे, लेकिन कॉल करनी पड़ेगी, और वो कॉल सिर्फ शहजादा सलीम को नहीं करनी होगी, और भी लोगों को करनी होगी। 6 पूरे बज चुके। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं और उसने मान लिया। देखें कितने बात मानने वाले लोग हैं, है ना? तो अच्छी बात है ना, देखें कुछ भी कह दो मान लेंगे, कितनी अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। इसमें बुराई क्या है? इसमें फासले कहाँ हुआ? ये तो बहुत कुर्बत हुई कि कुछ भी कह दो मान लिया, ठीक है तुमने सही कहा होगा। ये तो बहुत ही फरमाबरदारी हो गई। अच्छा जी, एक खास हद पे आ गई यार मैसेजेस अभी। अच्छा, 1 मिनट, आज के दिन मैं भी घूम जाती हूँ, आप लोगों को तो घुमा रही होती हूँ, साथ साथ मुझे भी लगता है मैं घूम रही हूँ। एक खास हद पे आ गई जब तेरी बेरुखी, नाम उसका हमने गर्दिश अय्याम रख दिया। भाई शेर व शायरी फिर भेज दिया आपने, इतना शेरों पे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। राइट, ये भी सही है। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब म्यारी रखो। अब ख्वाब ये क्या बात हुई? ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये क्या बात हुई? ख्वाब भी देखने ख्वाबों में पाबंदी लगा रही हैं आप। अच्छा जी, दुनिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है? ख्वाब, बेबसी, मोहब्बत, गरीबी, झूठ, जुदाई, धोखा। ओहो, दुनिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है? ख्वाब दर्द देते हैं? नहीं, ख्वाब दर्द नहीं दे सकते। ख्वाब तो देख सकते हैं ना, एक टूटेगा दूसरा देख लेंगे, ठीक है। बेबसी, बेबसी भी नहीं, हिम्मत आई जाती है, इतने बेबस हो के फिर आ जाती है। अच्छा जी, मोहब्बत, दुनिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत है, वो दर्द कैसे देगी? अच्छा जी, बस गुस्सा ना आता हो मोहब्बत को, ठीक है। अच्छा, आगे चलो, आ भी जाता है तो कोई बात नहीं। अब हर चीज देख के थोड़ी मोहब्बत की जाती है कि भाई हर इस इंसान में या किसी में भी कि ये क्वालिटीज होंगी तो हम मोहब्बत करेंगे, अदरवाइज हम आपसे नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, गरीबी, दुनिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है? आप लोग समझते होंगे गरीबी जो है वो पैसे होते हैं, मतलब मैं ये समझती हूँ गरीबी पैसे नहीं होते। तो पैसे तो इस्तेमाल करना जरूरियात जिंदगी है, उसको हासिल करना, कमाना, वो हमारी वो चीज है। गरीबी बहुत सारे मामलों में भी होती है। गरीब बहुत से लोग होते हैं अपनी आदतों की वजह से भी, उसमें ये सारी चीजें भी आती हैं जो आपने झूठ लिखा है, धोखा लिखा है, जुदाई लिखी है। मेरी नजर में गरीबी ये है, जो दूसरों का एहसास नहीं करते, मेरी नजर में गरीबी ये भी है।
सो मैं पैसों को नहीं समझती कि जिनके पास पैसे नहीं है, हो सकता है वो खुश रहते हो, उनके पास 1 रुपया है, वो 1 रुपये में इतने खुश रहते हैं, उनकी जो कमाई है, मतलब जो कमाते हैं, अर्न करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो 10,000 हो, 5,000 हो, वो उसमें खुश हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। तो इसको नहीं कह सकती मैं कि गरीबी इसको कहा जाता है। पता नहीं लोगों ने क्यों इसको गरीब को इस तरह से बना दिया कि जिनके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। नहीं, गरीब तो वो लोग भी हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपने स्टाइल से। एनीवे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आज वीकेंड है तो मुझे देना नहीं है। सो साथ साथ जो है, ये मेरी अपनी सोच है, पता नहीं मैं कह देती हूँ, बस जो कह देती हूँ। आज तो मैंने सोचा सब कुछ कह दूँ। रीजन उसका ये कि क्या पता कि 1 जून को क्या हो। अच्छा, जुदाई के बारे में आपने पूछा है, दुनिया में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती है? नहीं, धोखा देता है 1 से 2 बार, आपको पता चली जाता है एक इंसान से 1 बार मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार आप उसकी तरफ मूवी नहीं देखेंगे कि भाई इतना तो धोखेबाज है तो नहीं जाएंगे। और झूठ, हाँ, तकलीफ देता है, मेरा ख्याल है देता है तकलीफ। कामों खाएगी झूठ, वो भी पता चल जाते हैं झूठे लोग भी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतना ज्यादा दर्द देती होगी, जो तकलीफ। अब लोग ढीठ हो गए भाई, कोविड के बाद तो बहुत ढीठ हो गए। हमने 100 तबीब बदले हैं, बस तू आएगा शफा लाएगा, ये दवाइयां फजूल खर्ची हैं, वरना दर्द मेरा तुझी से जाएगा। दिलों में फर्क आ जाए तो बस इतना याद रखना, दलीलें, वास्ते और फालसफे सब बेकार जाते हैं। दिलों में फर्क लाएंगे तो आएगा, अदरवाइज उसके मेरे फासले मोहसिन ना पूछ फूल से खुशबू जुदा है। और बस चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक भी मैसेज नहीं, नो मोर मैसेजेस नंबर। मेरा जवाब क्या है, आपका जवाब? गुलाम रसूल आजी साहब ने क्या जवाब दिया है भाई, देख लेते हैं। और कासिम, थोड़ा क्लोज हैं आप, लेकिन जवाब सही है नहीं कासिम का। कासिम, कोशिश कर रही हूँ कि आपके जवाब को थोड़ा से हिंट दूंगी तो शायद समझ में आ जाए। अच्छा, बहरीन से मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, हैप्पी वीकेंड कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो बहुत खास हों, जो अहम भी हों और प्यारे भी हों, तारीफ में जिनके लफ्ज हो, तो आम सा लफ्ज हम लिखें क्यों, कुछ सफ़े, कुछ लाएं, कुछ वर्क हम क्यों खाली ना रहने दें, और इतने प्यारे लोगों को बस अपने दिल में रहने दें। ठीक है जी, दिल में रख लीजिए, इतने प्यारे लोगों को दिल ही में रखा जाता है। मोहब्बत को पाने और समेटने की कोशिश मत करो, वरना इस्तराब पैदा हो जाएगा। मोहब्बत को बांट दो, मोहब्बत को भी बांट दो, कुछ छोड़ दो। मोहब्बत भी बांट दें, वैसे बांटनी चाहिए। चलें, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, अभी बहुत मैसेजेस हैं। सवाल मेरा ये है कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। इसके जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। जो मेरे पास है वो बिल्कुल नहीं दिया ही नहीं है, समझे। तो 6:05 है, थोड़ी सी देर में मैं आपको हिंट दूंगी कि भाई इसको कहाँ थोड़ा सा पहुंचाऊंगी कि भाई अब तो दे दो जवाब, दे दो प्लीज, दे दो। रेडियो स्टेशन बदल रहा है। 4 days to go। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। और जे साबिया तैयब के साथ फ्रॉम संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से 7 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 कतर। गुड इवनिंग कतर। Gold prices। जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 221.93 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 203.73 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 194.19 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 166.45 कतरी रियाल, 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 129.83 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी। उसके साथ साथ जो है 6:30 हो चुके हैं। मैं अब हिंट दे देती हूँ, किसी के भी जवाब नहीं आ रहे मेरे पास, अब तो मुझे खुद ही बताना पड़ेगा पेपर। अब मैं क्या करूँ, बता देती हूँ, चलें। अच्छा, मैंने देखिए, सवाल ये था हमारा कि आज वीकेंड होता है और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। तो आज का मेरा सवाल आपसे ये था कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने खाना खाने के बाद नहीं कहा है, खाना नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा है वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। आप चलते हैं मैसेजेस की जानिब। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है भाई ये? अच्छा जी, ये अभी तक वाउचर्स की बातें चल रही हैं, उस हवाले से अब क्या बात करें, मिल जाएंगे वाउचर्स भी। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है, रब करीम आपकी गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मुअत्तर और माला माल रखे और खुशियों की लाजवाल खजाने के साथ अल्लाह आपकी हिफाजत करे और तमाम हाजात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यारी दुआ के लिए, इतनी अच्छी दुआ लगी कि मैंने उसको रीड कर लिया। यहाँ मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग और इलाही बख्श हैं और किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, आज तो निकले हो सकता। जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को, अब जिसको शिकायत है वो रास्ता बदले। अच्छा, ये भी। और क्या है भाई, यहाँ जो है मैसेज, सवाल का जवाब कहाँ है भाई?
गुड इवनिंग मैम जी, क्या हाल है आपके? वेलकम बैक कहते हैं, हैप्पी वीकेंड का जसविंदर ने। थैंक यू जसविंदर। जवाब दीजिए, जवाब कहाँ है? मोहम्मद इश्तियाक साहब हैं। राजा हिंदुस्तानी से प्ले कर दीजिए। राजा हिंदुस्तानी से नहीं हो सकता प्ले, सॉरी। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, महबूब शेख से कहते हैं कि हैप्पी वीकेंड, और आज का जवाब है खाना खत्म हो गया, ये देख सकते हैं, मतलब पेट भर गया। शेख महबूब। अच्छा जी, और इसके साथ साथ सलाम। और ये किसने मुझे इतने जबरदस्त किस्म के पकौड़े भेजे, इतने अच्छे लग रहे हैं कसम से, पिक्चर में तो इतने क्रिस्पी भी लग रहे हैं। दिल चाह रहा है खाने का। ये कौन है जो मुझे जला रहा है? अच्छा, ये जो है आसमा है, और आसमा क्या कहती हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आंसर है पानी। पानी देखती हैं आप? मैंने ये थोड़ी पूछा कि आप लोग क्या खाना खाने के बाद देखते हैं, ये मैंने नहीं पूछा है आपसे। मतलब अगर मैं ये पूछती कि आप लोग खाना खाने के बाद बताइए क्या चीज सबसे पहले देखते हैं, तो आप फिर कह सकते थे जी हम पानी देखते हैं, कि नहीं तो टॉयलेट लिख दिया। बताइए खाना खाने के फौरन बाद टॉयलेट कौन जाता है? हम चले जहाँ भी चले भी जाते होंगे, लेकिन ये क्या बात हुई? अब सब थोड़ी करते होंगे ऐसा। अभी जवाब आया हुआ है मेरे पास ऐसा भी। अमेजिंग सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच भाई, एक्सीलेंट प्रोग्राम, शुक्रिया भाई। अच्छा, आगे चलें। वैसे सवाल का जवाब देना भाई। अभी याद आया, हम खाने के बाद खाली प्लेट देखते हैं। अभी याद आया आपको? खाली प्लेट क्यों देखते हैं? इसलिए कि और डाल दो खाना इसमें। या इसके अंदर और आ जाता। गुड इवनिंग। खाली बर्तन देखते हैं आप? खाली बर्तन क्यों देखते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ कि खाली प्लेट, अब मैंने खाना खा लिया तो मैं उठा के जाके उसको सिंक में डाल दूं। मतलब ये इतना ज्यादा मैं देखूंगी, मतलब ये क्यों करूंगी कि मैं खाली प्लेट को देखती रहूंगी बैठ के? आपने सही कहा। मैंने क्या सही कहा? मैं बहुत सही बातें करती हूँ वैसे। अब कोई समझे ना समझे, मेरी बात हमेशा सही होती है। आई एम ऑलवेज राइट, यू नो। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है क्या कहा गया सामी जी, मेरा जवाब सही है। क्यों पूछ रहे हैं जवाब सही? अभी तो बता ही नहीं सकते हम क्या आपका जवाब सही है या नहीं सही है। अच्छा हाँ, इनका जवाब तो सही है वाकई में। थोड़ा सा करीब है, बिल्कुल क्लोज टू है। जैसे कासिम है, जैसे एक और हमारे लिसनर हैं, वो रोज मतलब हमें मैसेज करते रहते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी, थोड़ी सी देर में लूंगी। लेकिन ये जो है, इनका नाम क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इनका जवाब अब्बू जैनब सुंबुल जो है, अब्बू जैनब सुंबुल जो है, इनका पहला जवाब था। और मेरा ख्याल है क्लोज हैं, तो चले मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज टू हैं इसके आंसर के। अच्छा जी, और ये कौन है जो कह रहा है कि गलती से हो गया? क्या गलती से हो गया भाई? हड्डी है जवाब। हाँ, खाने के बाद क्या देखते हैं? हड्डी देखते हैं। मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि आप गोश्त खाने के बाद क्या देखते हैं। सवाल को समझिए। मैंने आपसे कब कहा कि आप मीट कोई भी चीज खाने प्लेट में आपकी गोश्त डला हुआ, उसको खाने के बाद आप क्या देखते हैं? तो आपका जवाब फिर होना चाहिए था कि हाँ भाई हम हड्डी देखते हैं, उसकी ये देखते हैं, वो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। नो। और भाई यूसुफ, यहाँ पे मोहम्मद फरमान खान साहब है, खाने के बाद वाइफ नजर आती है, ठीक है जी। और वो यानी आपको और खाना चाहिए होता होगा, चले ठीक है, हो गया। और इसके बाद जो है ये कौन है? खाली बर्तन मिर्जा ताहिर बेगम, ओ सॉरी ताहिर बेग। आप लोग इतना बेगम को याद करते हैं कि मुझे खुद भी हर जगह लिखा हुआ बेगम नजर आ रहा होता है। खाली बर्तन, और ताहिर बेग ने कहा ये है कि खाली बर्तन देखते हैं। नहीं ना, खाली बर्तन की बात नहीं है। अब तो समझ जाएं, खाली बर्तन नहीं है। जायका भी नहीं, टेस्ट भी नहीं, मोबाइल भी नहीं। ये तो आप लोग अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई हम ये देखते हैं वो देखते हैं, राइट। रेस्टोरेंट का बिल भी नहीं। नो। सोचो। अभी तो इतना पूरा सही बताया, ऐसा लगता है कि चुल्लू और पानी में डूब मरूं। क्यों ऐसी ख्वाहिश क्यों जागी आपकी दीपंग? आपकी ऐसी ख्वाहिश क्यों जागी? मेरे सवाल की वजह से कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। देखो, मैंने खाना खाने का वर्ड इस्तेमाल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि खाना खाने के बाद ही क्या देख सकते हैं। अब सोचो। नाइस सॉन्ग्स खान कह रहे हैं, खान माहिर खान, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम। सलाम सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वसीम क्या कहते हैं? वसीम कह रहे हैं कि खाने के बाद खाना खत्म हो गया वही देखते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप ये देखते हैं। ये कौन है? एमडी कमर रजा सिद्दीकी हैं, और सलाम कह रहे हैं, तो वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और कौन है भाई? ठीक है जी, और मैसेज चेक कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, यहाँ गुड इवनिंग सामी जी, इरफान अली आई हैं, और आज के सवाल का जवाब है वो क्या है जो हम खाना खाने के बाद देख सकते हैं? तो उसका जवाब है, अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। ठीक है जी। और इसके साथ साथ और क्या कहना है आपका? कि आप कहते ये हैं कि क्या कहते हैं? आप कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, देख लेते हैं आपका जवाब। और इसके साथ साथ ये कहा है आज के सॉन्ग जबरदस्त हैं, बहुत शुक्रिया भाई। डेली यही मैसेज करते हैं आप, मतलब 5 डेज तो यही मैसेज आ रहे होते हैं, सॉन्ग अच्छे हैं। तो ये बताइए कि किस दिन बुरे कब होते हैं? अच्छा जी, यहाँ कौन है? ये थैंक्स वर्ड हादसा हुआ करना चाहिए, क्या गुजर गया मेरे सर से?
रेस्टोरेंट का बिल नो, मेरा गाना लगाएं आज आज गाना नहीं प्ले होगा। मुझे जवाब नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ऐसे चुपचाप बैठे रहें, इंतजार फरमाइए आप लोग जिनको जवाब नहीं पता। अरे बहुत मैसेजेस है। सो इस वक्त 6:37 हो गया। अगर मैं पढ़ती रहूंगी तो मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। मैंने आपसे सवाल ये किया था आज का वीकेंड वाला, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा खाना खाने के बाद, आप खाने को भूल जाइए, ठीक है। जो आप चावल राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, दाल सब्जी खा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, फिर सोचिए, ठीक है। जी लिसनर्स, कतर का देसी रेडियो स्टेशन जो है वो बदल रहा है और क्या होने वाला है 1 जून को ये तो सुनना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा क्या होने वाला है। करेंसी रेट्स आपको बता देती हूँ। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। इंडियन रुपीज 19.93, नेपाली रुपीज 32, बांग्लादेशी टका है आज 23.29, पाकिस्तानी रुपीज 42.64, अफगान अफगानी है 21 और जनाब श्रीलंकन रुपीज है 54.53। तो 31 रियाल के हिसाब से मैंने आपको एक्सचेंज रेट्स बता दी हैं। अब मैसेज और मैसेज, यानी मैसेजेस और मैसेजेस। अच्छा जी, सवाल मेरा क्या था आज आपसे? सवाल मैंने ये पूछा था वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। देखो खाना खाने के बाद, अभी बता रही हूँ कि खाना खाने के बाद नहीं पूछा है, खाने के बाद, और सिर्फ एक जवाब सही आया है, पूरा कंप्लीट आया है, बिल्कुल सही आया है, और ये नहीं बताऊंगी किसका है बाकी सब क्लोज टू है, ठीक है। और अच्छा यहाँ जो है, हाँ मेरा आंसर देखिए, सबा क्या कह रहे हैं, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट क्या मतलब खाने का टेस्ट नहीं, मैंने मना कर दिया ना, टेस्ट तो है ही नहीं ना इसमें। सबा भी सही हो गया सबा कहीं पे सही हो गया है, ठीक है जी, सबा हो गया जवाब आ गया, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी आ गया भाई, सबा के पास से भी बिल्कुल सही जवाब आ गया है और सबा सही बात है, आपने सही जवाब दिया बिल्कुल, और आप 6:01 पर दे चुके थे। अब इससे ज्यादा नहीं पूछना, किसी को बताना नहीं अभी। हाँ अच्छा जी, दो मेरे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही मसल्स का इमोजी बना के भेजा है इन्होंने। ओहो मैं जीत गया चलो खुश कर दिया ना मैंने आज आपको। अच्छा यहाँ जो है रागपाल सिंह कहते हैं, सामी जी मेरा जवाब है दांत। क्या मतलब, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो आप दांत देखते हैं, मतलब क्यों दांत देखते हैं आप खाना खाने के बाद? अच्छा जी अली हैं, अली ने भी जवाब दिया है, अली भी सही है, ठीक है अली आप भी ठीक है और यहाँ जो है ठीक है, ये तो जोक तो रहने देते हैं। आंसर इज नजर। नजर कैसे, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? नजर देखते हैं आप, किसको नजर से देखते हैं मतलब क्या है, सोचिए तो सही क्या पूछ रही हूँ। जवाब सोचते सोचते मैं रास्ता भूल गया हूँ, फिर तुम क्या करना, फिर यू टर्न करना पड़ा, ये कौन है जवाब सोचते सोचते इनको रास्ता भूल गया और फिर ये यू टर्न कर गया। क्यों भाई आपने ऐसा क्यों किया? सिफ्तुल्लाह हुसैन है और कह रहे मेरा नाम है, और इसके साथ आपने कहा कि बहुत नाइस है आपका और सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और वेरी नाइस वॉइस। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया और आप इतनी तारीफें भी की आपने और देखें आपको हमने रास्ता भी घुमा दिया, आप यू टर्न लेकर आए, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे मैं धीमे लहजे का सीधा साधा लड़का, कोई मोहब्बत से तो बोले तो बहुत बोलता हूँ, नहीं फिर रहने दीजिए, मोहब्बत कहीं नहीं मिलने वाली, तो आप चुप ही रहिए मुनीर। और ये खाना खाइए जो करेले आपने भेजे, खुद ही खाइए आप, आज वीकेंड हम नहीं खा रहे। अच्छा जी ये कौन है, अली अहमद है, कहते हैं अपना पेट टमी। नो, वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं सोचिए तो जरा, फिक्स करके, मतलब आंसर को देखिए रखे कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा 50 पे हम क्लोज कर देंगे। मलिक साहब आप भी क्लोज टू हो गए, बस थोड़ा सा, बस ठीक है फिर आपका भी जवाब, मगर जो सही आया ना वो सिर्फ 2 लिसनर्स के आए। ओके सो वकील का कहना है चावल में छोटा सा कंकर। भाई क्यों चावल में छोटा सा कंकर आप खाना खाने के बाद देखते हैं? खाना खाने के बाद कैसे देखते हैं आप? अगर वो चला गया खाने में तो मैंने तो कहा ही नहीं, कहीं मेरे सवाल में ये नहीं है कि आपने खाने के बारे में पूछ रही हूँ, मैं खाना खाने के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। खाली बर्तन खाली प्लेटें स्वीट, ये तो ऐसा लग रहा है खाली बर्तन खाली प्लेटें खाली स्वीट खाली सीट खाला, ये खाली बिल्कुल भी ये नहीं है जासिम खान बिल्कुल गलत जवाब। अच्छा जी और ये कौन है, साफ बर्तन, मे भी साफ बर्तन। अच्छा गंदे नहीं होंगे तो साफ होंगे और खाली होंगे कुछ ना कुछ तो होगा, बर्तन ही होंगे। नहीं भाई नहीं। अच्छा जी खाने का जायका, नो एमडी बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ कौन है ये, अच्छा जी नात आपको अच्छी लगी, इसके साथ साथ खाने के बाद ये देखता हूँ कि बर्तन कौन धोएगा ये भी अच्छा है वैसे, मैंने खाना खाने के बाद तो बोला ही नहीं है ना, आप लोग तो पहुंच ही नहीं रहे वहां पे
पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। कासिम पहुंच गया, आप लोग नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा, ये कहते हैं, ये कौन है भाई? इनका कहना है ये कि आफ्टर ईटिंग आई सी माई हैंड्स फॉर प्रे थैंक्स टू अल्लाह। अफजल कादिर है। हैप्पी वीकेंड, ब्यूटीफुल स्माइल आपकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा चलें जी, गुड हो गया। और कौन है? खाने के बाद पेट में दर्द क्यों? कच्चा खाना खा लिया था शाहिद साहब। मैं तो शाहिद साहब आप भी, मतलब मैं कह रही हूँ कि खाना नहीं है। अब तो मैंने बता दिया खुल के खाना नहीं है। सब अब थोड़ी सी देर रह गई, हम बंद करेंगे, बस क्लोज कर देंगे। अब 48 हो गया, 49 49 और 50 पे फिर हम बताएंगे भाई। आप मेरे मैसेज क्यों नहीं ले रही हैं? किस किस के लूं ये बताइए। इतने मैसेज है ना, अभी आप आके आप लोग लें, किसी दिन आए, एक दिन आप लोगों का भी होना चाहिए। अच्छा, ये फ्लाफल है, फ्लाफल भेजा हुआ है मुझे। चले, थैंक यू सो मच। फ्लाफल ऐसे अच्छा होता है, मजे का है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे फ्लाफल और hummus मिलता है। बहुत खाने के बाद हाथ देखते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं खाना। बबल गम नहीं है। आंसर है टेस्ट जो खाने के बाद ही देख सकते हैं। अरे भाई, आप आतिफ इकबाल साहब ये सोचिए, टेस्ट को आप महसूस करते हैं या देखते हैं? आप कैसे देखते होंगे? मतलब किस तरीके से आप टेस्ट को देख रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो गया है। क्या हो गया है? चलो जी, अब हमने क्लोज कर दिया, अब जवाब की जरूरत नहीं है। 50 हो गए बस, अब खत्म। ठीक है जी। सो अब ये मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। खाने के बाद नहीं खाए बस। अब तो अच्छा था कि वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है मुझे जो दिया है वो है बिल्कुल सही जो जवाब दिया है वो दिया है सबा ने दिया है 6:01 पे। इरफान अली अराई ने दिया है 6 बजे। और इसके साथ किसने दिया? अली ने दिया है, अली मलिक साहब। और कासिम, गुलाम रसूल आजिज ने दिया है। तो अब्बू जैनब थे शायद, उन्होंने दिया है। तो इनके जवाब जो थे बिल्कुल सही हैं। और अब जो है थोड़ी सी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसका जवाब क्या है। वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? इसका जवाब थोड़ी सी देर में जानिएगा। सब आपसे इजाजत लेने का टाइम आ चुका है और बस बहुत थोड़ा सा कम टाइम रह गया है। तो सवाल मेरा ये था आज वीकेंड का, ये वो क्या है जो आप हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हैं? तो इसका जवाब है ठोकर। ठोकर जो है वो आप खाने के बाद ही देख सकते हैं ना, है ना। सो आज के सवाल का जवाब ये था। और इरफान अली अराई, अली, सबा, मलिक साहब, अबू जैनब, गुलाम रसूल आजिज और कासिम, इनके जवाब बिल्कुल सही थे। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोग जीत गए, कुछ भी नहीं। क्लैपिंग आप लोगों के लिए। अब मैं लेती हूँ इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात कब ना जाने कब। चले मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:58। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।